हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास में है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये बताना है कि हमारे पास में अगर कोई इंटीजर है तो हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा उसका स्क्वायर 3m और 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मानेंगे कि हमारे पास में कोई इंटीजर a है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास में 3m और 3m+1 है, तो मैं b इज इक्वल टू 3 लेट कर लूँगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट b इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ देखिए, क्योंकि b इक्वल टू 3 है और हमको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमारे पास में एक कंडीशन रहती है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और रिमाइंडर हमेशा स्मॉलर देन b होगा। b यहाँ पे हमारे लिए 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में b की जो वैल्यूज होगी वो कुछ इस तरह से आएगी 0 1 2 0 1 और 2। 3 नहीं आएगी क्योंकि b मेरा 3 के बराबर है और 3 मेरा r से छोटा होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा b है वो 3 है और r मेरा 3 से छोटा होना चाहिए, इसलिए मेरे पास में तीन नंबर्स आएंगे 0 1 और 2। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में स्क्वायर की बात कर रहा है तो हम स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि हमने a माना था और मेरा जो b है वो 3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3q प्लस आर। अब मेरे पास में आर की 3 वैल्यूज आई हैं जो कि हैं 0 1 और 2। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक करके तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग r इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, हमारे पास में जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर और a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। इसका मतलब a इक्वल टू हमारे पास में आ गया 3q। अब हमको बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 3q का होल स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 9q स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे देखिए ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा और हमको पता है 3 इंटू 3 9 होता है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं, हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास में आ चुका है कुछ 3 इंटू 3q स्क्वायर। हम मानते हैं लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो मेरे पास में कुछ इस तरह का कंडीशन आ रहा है कि a इज इक्वल टू 3m। एक तो मेरे पास में इस तरह से आ गया। अब मैं r इक्वल टू 1 पुट करूँगा। तो यहाँ देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, a मेरा ऐसा ही रहेगा, b मेरा हो जाएगा 3 हो गया q, r मैंने 1 पुट किया। अब फिर से हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ देखिए जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस का 1 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरे पास में यहाँ दिख रहा है 9q स्क्वायर प्लस 6q। मैं यहाँ से 9 में से 3 और 6 में से भी 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 क्यू
स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 क्यू प्लस का 1। मैंने जब 3 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3 मैंने बाहर लिया तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस का 1। अब हम यहाँ पर फिर से 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू एम मान लेंगे। तो हमने माना लेट 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू एम। तो मेरे पास में फिर से जो मेरा स्क्वायर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 3m और प्लस का 1। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आ जाएगा ऑन पुटिंग r इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास में है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b मेरा 3 के बराबर है तो 3 क्यू प्लस r मैंने माना, इस बार मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो ये 2 हो जाएगा। अब मैं फिर से स्क्वायर करूँगा तो लिख देता हूँ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मेरे पास में ये हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस तरह से आई है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे जो मेरा 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो मैं 4 को अभी और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये हो गया 6 क्यू, क्योंकि मुझे इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख दूंगा। आप भी 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर है, मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया। जब मैंने 3 कॉमन लिया तो ये बचेगा मेरा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। 6 में से 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा और 3 को जब मैंने 1 बाहर खींचा तो बाहर लिया तो 1 बचेगा, ये आ रहा है 1। अब मैं फिर से मानूंगा कि लेट 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू एम। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास में आ रहा है 3m प्लस 1। इसका मतलब मेरे पास में जब कभी भी मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करूंगा तो वो हमेशा मेरे पास में या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा साफ करके। सो हियर ऑन स्क्वायरिंग वी always get a form of 3m or 3m plus 1. So we can say that it is always in the form of 3m or 3m plus 1. Okay, thank you.